जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली परिवार में स्वागत है। परिसाधना प्राच्य विद्या बहुत विशिष्ट साधनाओं में आती है। हालांकि इनकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ एक जगह इनका वर्णन किया गया है। सदगुरुदेव द्वारा सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में इनका वर्णन किया गया था और उसके बाद कुछ जगह इनका वर्णन मिलता है। विशिष्ट साधना है और ऐसा नहीं है कि कम वर्णन है इसका मतलब कि साधना में सच्चाई नहीं है। बिल्कुल पूर्णतः सत्य साधना है और कई लोगों के द्वारा इस साधना के माध्यम से परी को देखा गया है, उसके दर्शन किए गए हैं। और इसी प्रकार जिन साधना का एक वीडियो था हमने डिलीट किया था क्योंकि बहुत फ़ोन आते थे, परेशान हो गए थे, इसलिए डिलीट करवा दिया था। उसमें भी कई लोगों ने जिनको प्रत्यक्ष किया था, हालांकि वचन नहीं हो पाए थे, वो कुछ और कारण थे, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। वैसे ही यह साधना भी है और बहुत विशिष्ट साधना है और इसमें भी प्रत्यक्षीकरण होता है। सरल साधना है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर आप सारी नियमों को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से साधना को सिद्ध कर पाएंगे और परिसिद्ध होने पर सब प्रकार अपने साधक या साधिका को आनंदित करती है, यानी उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती है, उसको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाती है, धन दौलत दिलाती है, यानी सब प्रकार से उसका कार्य करती है। जो उसके लिए अच्छा हो वो करती है, उसकी रक्षा करती है। तो इसे विशिष्ट साधना जिसमें खतरा भी नहीं है और जो सरल भी है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इसको कर ले। माइक को थोड़ा सा रख दें क्योंकि आवाज़ में फिर दिक्कत आती है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। किस प्रकार करना और कब करना है? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस साधना को शुरू किया जाता है और 41 दिन की यह साधना है। पूर्ण रूप से चैतन्य की गई विशिष्ट माला जो 99 दानों की हो, सफेद हकीक माला, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है और 101 माला रात्रि काल में इसका जप किया जाता है, यानी 41 दिनों की ये साधना है। ब्रह्मचर्य पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज, नियम रहते हैं हर साधना में। लेकिन इसमें आप एक समय भी भोजन नहीं करते। इसमें केवल खीर आप खा सकते हैं, मीठी खीर, वो भी रात्रि होने पर, यानी कि दिन में भोजन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन और भोजन में केवल खीर, वो भी रात्रि में एक समय। हाँ, दिन में सुबह में आप दूध वगैरह ले सकते हैं, मीठा दूध। अगर बीमार व्यक्ति हैं तो वो लोग इस साधना को ना करें, ठीक है। तो जो स्वस्थ हैं वही करें। तो इस प्रकार इस साधना को किया जाता है। सुबह आप दूध वगैरह, केला वगैरह ले लें, बाकी बाकी दिन कुछ दिन भर नहीं ले सकते, चाय वगैरह भी नहीं, ठीक है। इस प्रकार से साधना को करना होता है। शुक्रवार आप उपवास करें, रात्रि को खीर खा लें और रात्रि 10 बजे स्नान करके उत्तर मुखी होकर बैठ जाएं। किसी भी प्रकार के रंगीन वस्त्र धारण करके आप उत्तर मुखी होकर बैठें। सामने एक लकड़ी का पटिया बाजोट लगाएं, उस पर भी रंगीन कपड़ा बिछा दें। परी का एक सुंदर सा चित्र पहले ही निकाल कर रखें जो वहां पर स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें और चमेली का जो इत्र होता है वो थोड़ा सा अपने ऊपर भी लगा लें। उस तस्वीर के पास जो 99 दाने की हकीक माला है, सफ़ेद हकीक माला, उसको स्थापित करें। 8 गोमती चक्र रखें और 8 पूजा की जो सुपारियां होती हैं वह रखें, उनका पूजन कर दें। और जो दीपक प्रज्वलित करें, तिल के तेल का या चमेली के तेल का या घी का। अगर चमेली का तेल चला सकते हैं तो अति उत्तम, या फिर घी चलाएं तो और उत्तम। ये दोनों नहीं चला सकते फिर ऑप्शन में आप तिल का चला सकते हैं, पर ये दोनों इसमें महत्वपूर्ण है। दोनों में से कोई एक चला लें। लंबी बात ही करें अपनी ओर, जो चमेली का तेल डाल रहे हैं या घी डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चमेली का इत्र भी डाल दें। और इस प्रकार फिर इस साधना को आप करेंगे। इसका मंत्र नोट कर लीजिए। 101 माला इसका मंत्र जप करना है आपको। अरहीना अरीना सरीना सफरीना अकविफा सदा सदुनी कामिनी पदभावी वश्यम कुरु कुरु नमः, यह इसका मंत्र है। और इसी मंत्र से इस साधना को करना होता है। साथ में शरीर बंधन जरूर कर लें या घेरा बंधन कर लें, ये बहुत जरूरी है इसमें।
दूसरा, सिद्धि होने पर धन के रास्ते खुल जाते हैं। अनेक जगहों से कार्य के माध्यम से या किसी भी अकस्मात धन लाभ आदि के माध्यम से धन आना शुरू हो जाता है, और यदि इस दौरान प्रत्यक्ष रूप से परिसिद्ध होती है तो स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। यही साधना का विधान है। जब 41 दिन की साधना हो जाए तो तस्वीर को आप अपने कमरे में लगा दें या किसी भी स्थान पर विसर्जित कर दें अगर नहीं लगाना चाहते। माला को अगर आगे और अनुष्ठान करना है तो माला और तस्वीर रखें, नहीं तो फिर दोनों ही चीज़ें आप विसर्जित कर दें। जो गोमती चक्र और जो आपके पास सुपारी रखी हुई पूजा की, उनको भी विसर्जित कर दें। प्रतिदिन इनका पूजन करना है। खुशबूदार पुष्प चढ़ाना है। चमेली की पुष्प खैर मिलना मुश्किल होता है, अगर है तो ठीक, नहीं तो गुलाब के पुष्प चढ़ा दे और इस प्रकार पूजन करें। 41 दिन की साधना में केवल खीर लेना होता है, और वह भी रात्रि को। अच्छा, वस्त्रों में हमने कहा रंगीन वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन 2 कलर के जो वस्त्र होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसमें है वो आप गोल्डन कलर का पहन लें या फिर हरे कलर का, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत का जो समय होता है वो दिन में 12 बजे से 4 बजे तक होता है, और शुक्रवार को 1 बजे से 4 बजे तक। बाकी समय फ़ोन आदि ना लगाएं। कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग जिनको करवाना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।